उस रास्ते को खोज सकते हैं जो मोक्ष का दरवाजा है। वो कहाँ है? वो उस मनुष्य के शरीर के अंदर ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। घट में है पर सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो दरवाजा तो हमारे घट में ही है, लेकिन वो सूझता नहीं है। ये आंखें चमड़े के टुकड़े हैं, यदि इनको हम बंद करते हैं तो चाहे लाखों करोड़ों सूरज क्यों ना उग जाएं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो आंख और है। जैसा चंदा उगे कोटि चढ़े हजार, इतना चानन होंद्या गुरु बिन घोर अंधियार। लाखों करोड़ों सूर्य चंद्र क्यों ना उगाएं, जब हम आंख बंद करेंगे तो अंधकार ही अंधकार होगा, हमें कुछ दिखाई, हम अंधे हैं। अखियां दा परदा नयो खुलदा, गुरा बिना जीव जन्म जन्म रुलदा। जो माया का पर्दा पड़ा है हमारी आंखों के ऊपर, बिना गुरु के उस पर्दे को कोई नहीं हटाता है, कोई नहीं खोल सकता उस पर्दे को, और जन्मों जन्मों के लिए फिर भूल जाता है। जहां से हम, जिस खाई से हम आज निकल करके आ गए हैं, उसी खाई में दोबारा से हमें गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम समझाते हैं साधना कर लेना, पाए न जही परलोक संवारा। जो ऐसे शरीर को पाकर के परलोक को नहीं संवारता है, सो पर कर दुख पावही, वो फिर परलोक में जाकर के दुख उठाता है। भाइयों, वो परलोक में जाकर के दुख उठाता है। सो पर कर दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए, फिर पश्चाताप करता है, पछताता है, सिर को धुनता है, पर कुछ बनता नहीं। धर्मराज पूछते हैं, भाई तो मनुष्य बना था, 84 से निकल करके इतना शिरोमणि शरीर तुम्हें मिला था, तुमने भगवान के नाम की भक्ति क्यों नहीं की? तुमने सच्चा धन क्यों नहीं इकट्ठा किया? तुमने उस बीज को क्यों नहीं बीजा जिस बीज पे, जिस पौधे पे अमृत का फल लगता है, जिसको खा करके तू अमर हो जाता। तू यहाँ दोबारा आ गया वापिस धर्मराज की कचहरी पे। तो वो कहता है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम कहते हैं वहां भी ये छल कपट करता है। वो कहता है जी मुझे समय नहीं मिला, कर्म ही जी मेरे कर्मों में नहीं था, ईश्वर ही जी ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा ही नहीं की, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। तो भगवान राम कहते हैं उस समय ऐसे प्रपंच काम नहीं आएंगे। तो इसलिए आज आपको संभलना है। नर तन कर फल विषयन बाई। आगे समझाते हैं आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, ये विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। नर तन कर फल विषयन भाई। ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। स्वर्ग हो सलपांत दुख दाई। स्वर्ग भी थोड़ा है। यदि आप सोचोगे कि जग तपदान करने से स्वर्गों को प्राप्त हो जाओगे, वो भी स्वल्प है। उसको वहां वो भी सपने मात्र ही है। जैसे यहाँ राज सुख भोगेंगे और अंत में जब यहाँ से जाना पड़ेगा, राज सुख भी यही रह जाएगा, वो भी छूट जाएगा हाथ से। संसार के छूटते ही सब कुछ छूट जाएगा, यहाँ की सारी नेमतें छूट जाएंगी। तो भगवान राम कहते हैं स्वर्गों को भी क्यों मांगते हो? स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुख दाई। बाद में फिर से इस दुख भरे संसार में ही आना पड़ेगा। नर तन पाए विषय मन देही। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषयों में मन लगाएगा, पलटी सुधाते सठ विष लेही। वो सुधा को पलट करके वो मूर्ख विष को ग्रहण करता